हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जैसे कि हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू, यानी 500 एमसीक्यू हम लोग जब फाइनल आपका एग्जाम आएगा तो कोशिश करेंगे 500 तक आपका एग्जाम पूरा हो जाए एमसीक्यू। वो सारे एमसीक्यू जो आपके इंपॉर्टेंट, उनमें हमने पार्ट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली अगर हम लोग बात करें जो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, कितने तरह का केमिकल बॉन्डिंग होता है, यानी केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, और कैटलिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे ही क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, मेनली 5 तरह के होते हैं। देखा जाए तो सिंथेसिस होते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, कंबशन होता है, इन सब चीजों को होते हैं। अब आता है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता क्या है, चीजें कि किसी भी रिएक्शंस को बढ़ाना घटाना उसके प्रेजेंस में। बीच में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, उनको ही हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंथेसिस रिएक्शन। देखो, सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अलग प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट को लेके एक प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, प्लस बी प्लस सी हो गया, सी बी हो गया, तो फाइनली हमारे ए बी ही बनता है। यानी इसको जो इधर साइड रहता है, जैसे कि मान लो ए प्लस बी हो गया, इसको छोड़ो, एक एग्जांपल ले लें, Na प्लस Cl ले लेते हैं। इधर जो होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और इधर जो फाइनल बनता है इसको हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस रिएक्टेंट में यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट काम क्या करता है, इस रिएक्शन को बढ़ाता घटाता है, लेकिन इसके साथ जो फाइनल है इसमें कोई रोल नहीं होता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले ही वो बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। अब सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है कि जहां पे अगर हम लोग देखें, व्हेन ए रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहला, ये रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। जब सिंगल रिएक्टेंट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाते हैं तो उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारे पास, कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड को रिएक्शन करके दूसरे में बना देता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, या डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आता है ऐसा रिएक्शन जो दो कंपाउंड प्रोडक्ट आपस में चेंज कर लेता है, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें सिंथेसिस रिएक्शन हुआ, तो बताओ कमेंट में क्या होगा आप लोग। बिल्कुल राइट आंसर, अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर ए होगा कि जब हमारे पास ए आता है, यानी कहते हैं ऐसा चीज जैसे दो या दो से रिएक्टेंट बन के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता, उसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। हिंदी वाले डरना नहीं, अब आते हैं हिंदी में। पूछ रहा संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। संश्लेषण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिक्रिया जो मिलकर एकल प्रोडक्ट बनता है, उसी को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर के बारे में बात करें तो इस यहाँ पे ए होगा। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, जब रिएक्शन दो या दो से कंबाइन करके, नहीं, डिकम्पोजिशन में होता ये चीज है कि जब दो या दो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका दो या दो से अधिक टुकड़ों में बांट जाता है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल रिएक्टेंट आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में आपका जो बढ़ जाता है, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब कहता अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक अभिक्रिया में बदल जाता है, उसी को हम लोग एकल अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट हैपन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता ही एक कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि एक रिश्ते में जब तीसरे का एंट्री हो जाता है तो दूसरा रिश्ता खराब हो जाता है। धीरे 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 तीसरा का एंट्री होता है और दूसरा धीरे 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 घिसकता है, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र, उस कंडीशन में ये चीज होता है। अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन में तो आपको सिंगल आदमी दो रिश्ते को हटा देता है और अपना जगह बना लेता है। तो ऐसा चीज जहां पे दो या दो मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, या ऐसा रिएक्टेंट जो कि आपको दो, नहीं ये भी नहीं पूछ रहा, ऐसा एलिमेंट जो कि रिप्लेस कर देता है अदर एलिमेंट को, उसी को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। चलिए देखो, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, तभी आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाओगे। चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यही चीज अब पूछा है, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करें, इसमें होता क्या है, यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी आपने सुना ही होगा कि जब दो इंसान के बीच में तीसरा एंट्री मारता है तो आहिस्ते आहिस्ते रिश्ता खराब कर देता है। सेम इसी तरह क्या करता है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट करके अपना जगह बना लेता है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन डबल डिस्प्लेसमेंट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है जैसे वो सिंगल करके रिप्लेस करता है, इसमें आपको दो रिएक्शन यानी कहते हो दो डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि ऐसा चीज जिसमें आपके बारे में बात करें, जो कंपाउंड रिप्लेस कर देता है अदर एलिमेंट की, या तो फिर दो कंपाउंड एक्सचेंज कर देता है, यानी उसको अपने आपस में धीरे धीरे वो क्या कर देता है, अपना चेंज कर देता है। तो इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या कर रहा है यहाँ पे। हिंदी में के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोहरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। दोहरा प्रतिस्थापन के बारे में बात करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, होता क्या, दो यौगिक जो आयन है अपनी जगह बदल देते हैं, यानी आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज ए कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे मीथेन एक तरह का गैस है, इसको हम लोग O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास CO2 प्लस H2O बनता है। तो अब देखते हैं इसमें होता क्या कंबसन रिएक्शन में। पहला देखो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल राइट आंसर है। साथ में देखो और भी अच्छा कर दिया होगा तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछ रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। अरे भाई ये तो सिंथेसिस रिएक्शन हो गया। फिर पूछ रहा है दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर एक सिंगल प्रोडक्ट दो में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। या ऐसा जो रिप्लेसमेंट कर देता है, ये हमारे पास तो सिंगल रिप्लेशन। अगर कंबशन के बारे में बात करें, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। कह रहा दहन अभिक्रिया क्या होता है। दहन अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च उत्पन्न करती है, तो उसी को हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। चलो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। बिल्कुल राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, आपके रिएक्शन को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का एक एग्जांपल फिर से समझते हैं। जैसे जब आप लोग 8 क्लास में पढ़ते होंगे या 6 क्लास में पढ़ते होंगे, तब पढ़ाई का मन नहीं करता है। जिस दिन आपके पापा घर पे नहीं होते हैं, वो क्या करता है, उस दिन हम लोग बल्ले बल्ले हो जाता है, मजे मजे चढ़ते हैं। अब वही चीज जिस दिन पापा हो जाते हैं, उस दिन हम लोग पढ़ाई अच्छे से करते हैं नहीं करते। लेकिन क्या एक बात बताओ, पापा आके थोड़े पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसके प्रेजेंस में हम लोग पढ़ाई करते हैं। उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो हमें बस कहता है कि भाई पढ़ लो, उसके डर से रिस्पेक्ट की वजह से हम लोग पढ़ते हैं। सेम टू सेम कैटलिस्ट क्या करता है, हमारे केमिकल रिएक्शन में आके वो केमिकल को बढ़ा देता है या फिर घटा सकता है, तो उसी को हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस उसे कहेंगे जिसका फेज दोनों का सेम रहेगा, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का। अगर मान लो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अलग अलग हुआ तो उसको हम लोग हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि ऐसा जबकि सिंगल प्रोडक्ट मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक तरह का प्रोसेस है जिसमें आपको सब्सटेंस स्पीड अप कर सकता है या फिर घटा सकता है विदाउट कोई उसका इन्वॉल्वमेंट है या फिर विदाउट उसका कंज्यूमिंग हुए। अभी बताना क्या है, जल्दी बताओ। बिल्कुल राइट आंसर बात करें इसका बी की, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन ये रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जस्ट लाइक ए पापा। चलिए देखते हैं। उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरण के बारे में बात करें तो एक पदार्थ द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा बिना खुद उपयोग किए गए। मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपको पदार्थ में बिना इन्वॉल्वमेंट किए हुए आपको बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, इसमें विदाउट उपयोग किए गए। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज द होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में बात करें, अभी मैंने आपको बताया दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास कैटलिस्ट और जैसे ये मान लो ए और बी है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनता है मान लो कि ए और बी। तो इसको जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये अगर गैस में है तो ये भी हमारे पास गैस में है, इसको हम लोग जब सेम फेज में रहता है उसको हम लोग होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। कि ऐसा कैटलिस्ट जिसमें डिफरेंट फेज हो तो इसको हम लोग हेटेरोजीनियस के नाम से जानते हैं। या ऐसा कैटलिस्ट जिसमें आपको सेम फेज में हो, अगर बात करें तभी बताया मैंने, बताना इसका क्या होगा आंसर।
चलिए इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो बिल्कुल जिसमें आपका सेम फेज में होगा उसी को हम लोग होमोजेनियस कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अब पूछ रहा सामांगी उत्प्रेरण क्या है। सामान्य उत्प्रेरण के बारे में बात करें जिसमें प्रतिकारक और अभिकारक एक ही अवस्था में होती है उसी को हम लोग सामांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है। अभी मैंने बताया कि हेटेरोजेनस कैटलिस्ट वो होता है जिसका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो वो डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन ही ये कह रहा है कि आपका जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट अलग अलग जो फेज में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। ये रहा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही कह रहा है। आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये होगा। चलिए देखते हैं। पूछ रहा विषमद्वी उत्प्रेरण क्या है। उत्प्रेरण के बारे में बात करें जिसमें उत्प्रेरक और अभिकरण विभिन्न अवस्था में होता है उसी को हम लोग विषमद्वी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। राइट आंसर क्या है? ये। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैटलिस्ट का क्या रोल है? भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन, दवाई बनाना और सारी चीजों केमिकल रिएक्शन ये सारे के सारे आपको इसका यूज करते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे पास रिएक्शन को स्लो रिएक्शन करने के लिए या फिर इंक्रीज और एक्टिवेशन करने के लिए रिएक्शन के लिए यूज करते हैं या फिर हम लोग स्पीड अप रिएक्शन करते हैं विदाउट इसका कंज्यूम करने के लिए या फिर हमारे पास न्यू कंपाउंड बनाने। देखो अगर हम लोग बात करें इसका यूज करते हैं कि ये रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए करते हैं विदाउट कोई इसका इन्वॉल्वमेंट किया हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। अब हिंदी में पूछा गया कंपनी जो प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? क्या है बाबू? अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्प्रेरक क्या करता है, ये हमारे प्रतिक्रिया को तेजी करता है बिना कोई स्वयं खाते हुए। मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसका कोई खपत नहीं होता, लेकिन इसको तेजी करने में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया पे व्हाट डू एंजाइम डू इन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम जो एंजाइम है वो हमारे कैटलिस्ट के तरह काम करता है, यानी किसी रिएक्शन को बढ़ाना घटाने का काम करता है, मेनली बढ़ाने का ही काम करता है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे बॉडी में एंजाइम जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइसो एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है, वो क्या करता है हमारे सिस्टम को केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने, यानी वो एक तरह का कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप यानी रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना आप लोग? बिल्कुल राइट आंसर आपका बात करें तो आपका सही है, बी है। चलिए अब हिंदी में देखते क्या रहा है। जैविक जो प्रणाली में एक एंजाइम क्या करते हैं। जैविक प्रणाली के बारे में बात करें जो प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जैविक उत्प्रेरक के रूप का माना उत्प्रेरक मतलब कि आपको रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो चलिए राइट आंसर आप लोग बताना हिंदी वाले क्या होगा? बी होगा। चलिए अब तक जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया जो जी कप यानी पॉलिटेक्निक का डी फार्मा करने के लिए उन्होंने अब तक मेहनत कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं किया तो हमारे ऐप के साथ जुड़ सकते हैं जो उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर इसके देखो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका रिकॉर्डेड है, उसमें थ्योरेटिकली फिर लाइव क्लासेस मिलेगा। जो रिकॉर्डेड में दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं, जो ईपीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, इन सब चीजों का नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हो जाएगा, प्रीवियस मॉडल प्रैक्टिस और सारे के सारे हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पूछा गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैटालाइटिक प्रोमोटर। कैटालाइटिक प्रोमोटर होता क्या है कि मेनली जो कैटलिस्ट हमने पढ़ा उस कैटलिस्ट को और भी प्रमोशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसको देखो डायरेक्ट अगर यूज करोगे तो ये कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा, यानी कैटलिस्ट को ही ये इनहांस करने का काम करता है। तो राइट के आंसर के बारे में बात करें तो आप लोग कमेंट में बताना क्या होगा। इनहांस करने के बारे में बात करें तो ये हमारे पास राइट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसी को हिंदी में देख लेते हैं कि उत्प्रेरक जो प्रोमोटर का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसमें गतिविधि को जो बढ़ाना के काम ही इसको हम लोग प्रोमोटर के नाम से जानते हैं। चलिए इसी तरह राइट आंसर हिंदी में बताना हिंदी वाला। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ कैटालाइटिक पॉइजन। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका है कैटालिक पॉइजन का एक तरह का एग्जांपल है। देखो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो राइट आंसर के बारे में बात करो जो पॉइजन के यूज करते हैं वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे पास कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम करता है। चलिए इसमें पूछा गया निम्नलिखित में एक उत्प्रेरक जहर का उदाहरण है। उत्प्रेरक जो कार्बन जो है जहर का उदाहरक है कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड भी अगर दे दिया जाए इंसान को तो इंसान उठेगा नहीं, उठ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू कैटालिस्ट पॉइजन, मतलब कैटालिस्ट पॉइजन जो है वो क्या करता है,
क्या करता है? पहला ऑप्शन है ये इफेक्ट जो है कैटलिस्ट का इफेक्टिव को इंक्रीज करता है। दूसरा ऑप्शन है इनहांस कर देता है कैटलिस्ट सेलेक्शन के। नेक्स्ट क्या करता है? डिक्रीज कर देता है इसका इफेक्टिवनेस का और ब्लॉकिंग कर देता है इसका जो एक्टिविटी साइड का। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ये कह रहा है कि रेट ऑफ जो कैटलिक रिएक्शन है इसको आपको इंक्रीज करता है। देखो अगर हम लोग बात करें पॉइजन क्या करता है, पॉइजन के बारे में बात करें नॉर्मल भी देखें तो जाहिर सी बात है पॉइजन नुकसान करता है, यानी वो डिक्रीज कर देता है, धीरे धीरे वो कम कर देता है। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कह रहा उत्प्रेरक जहर क्या करते हैं? उत्प्रेरक जहर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जो कैटलिस्ट है क्या वो जो उत्प्रेरकीय प्रभावशीलता को सक्रिय साइडों के अवरुद्ध काम करता है, यानी उसको रोक देता है, यानी उसका काम घटा देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका कमेंट में बताना सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। देखो होमोजेनियस कैटलिस्ट के एक एग्जांपल पूछ रहा है कि प्लेटिनियम इन हाइड्रोजनेशन, दूसरा कह रहा है एसिड इन एस्टरिफिकेशन, तीसरा यहाँ पे कह रहा है आयरन इन अमोनिया सिंथेसिस, चौथा कह रहा है एंजाइम इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। देखो अगर होमोजेनियस के बारे में बात करें, हमने देखा था कि ऐसा फेज जिसमें कैटलिस्ट और जो आपका रिएक्टेंट है दोनों सेम फेज होता है, उसी को हम लोग होमोजेनियस कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट के बारे में बात करें जो एसिड में एस्टरिफिकेशन होता है उसको हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट का एक एग्जांपल है। चलिए इसको अगर हम लोग देखें, एक जो समजातीय उत्प्रेरक का उदाहरण है, समजातीय उदाहरण के बारे में बात करें, एस्टरीकरण जो अम्लों में होता है इसी को हमारे पास जो एक समजातीय उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताना। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन बायोलॉजिकल सिस्टम। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एंजाइम है वो एक तरह कैटलिस्ट का काम करता है। वो क्या करता है? हमारे रिएक्शंस को बढ़ाने की तरह काम करता है, यानी कह सकते हो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, ये एक तरह कैटलिस्ट का तरह काम करता है जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं जो ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निभाते हैं उसको बढ़ा देते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए हिंदी में पूछा गया जैविक प्रणाली में एंजाइम की भूमिका क्या है। एंजाइम के बारे में बात करें वो जो हमारे प्रतिक्रिया को तेज करने में के रूप में कार्य करती है और वो हमारे रिएक्शन को बढ़ा देती है। राइट आंसर क्या है आपका? ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया which types of catalysts work by providing an alternate reaction pathway with lower activation energy। पूछ रहा है किस तरह के कैटलिस्ट हम लोग जो अल्टरनेट रिएक्शन पाथवे पे प्रोवाइड करता है और एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो हमारे पास लोअर करता है। पहला है होमोजेनियस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, फिर आता है एंजाइम, फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर हम लोग बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा कि इसमें आपको अल्टरनेशन पास कर देता है, यानी कह सकते हो जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हो उसका स्पीड घटाना बढ़ाना क्यों पापा के हाथ में रहता है, चाहे उसको अगर ज्यादा डांट दे या फिर ये कर दे तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पूछ रहा कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार कम सक्रिय ऊर्जा के साथ एक वैकल्पिक प्रतिक्रिया मार्ग प्रदान करने में काम करता है। हमारे पास जाहिर सी बात करें जो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होता है, एंजाइम तो मेनली हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? कमेंट में बताना। बिल्कुल राइट आंसर के बारे में बात करें तो ये हमारे पास डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट यूजिंग इन कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम लोग पहला जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है? पहला होता है कि ये इंक्रीज करता है एक्टिवेशन और एक्वायर्ड रिएक्शन के लिए। दूसरा कह रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट यूजिंग कंजम। बिल्कुल अगर हम बात करें विदाउट यूज किया हुआ इसको रिएक्शंस को क्या कर देता है? ये स्पीड अप कर देता है। राइट आंसर क्या होगा आपका फिर? बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक औद्योगिक प्रक्रिया में प्रतिक्रियक का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या? मुख्य लाभ यही होता है कि बिना खपत किए हुए प्रक्रिया को जो हमारे पास रिएक्शंस है उसको ये इंक्रीज कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन रिएक्टेंट अटैच टू सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। पूछ रहा है कि उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे जब रिएक्टेंट हमारा सरफेस कैटलिस्ट के साथ हमारा अटैच हो जाएगा, तो उसको हम लोग डिसॉर्बेशन कहते हैं या एडजॉर्प्शन कहते हैं। देखो जो सरफेस पे जब काम करते हैं तो उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। देखो एडी वाला है, एडी एब्जॉर्प्शन, एबी वाला नहीं। एबी अगर होगा तो ये हमारे पास पूरा का पूरा हो जाएगा। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस लेवल के बारे में बात कर रहा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? राइट आंसर हमारे पास बी होगा। हिंदी में देखते हैं। हिंदी में पूछा गया जब प्रतिक्रिया उत्प्रेरक के सतह से जुड़े होते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग एडजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। कमेंट में बताओ हिंदी वाले। गुड।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डीसॉर्बेशन स्टेप इन कैटलिस्ट। पूछ रहा है कि जब डीसॉर्बेशन स्टेप होता है कैटलिस्ट में तो उस वक्त क्या होता है, कि रिएक्टेंट अटैच हो जाता है सरफेस कैटलिस्ट के साथ। दूसरा कह रहा है कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट जो रिएक्टेंट के साथ आसानी से इंटरेक्ट करे, या फिर प्रोडक्ट डीएचएस हो जाता है सरफेस कैटलिस्ट के साथ, या फिर रिएक्शन रेट इंक्रीज कर देता है। देखो डीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसके पास डी अटैच हो जाता है हमारे पास सरफेस कैटलिस्ट से। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कह रहा हूं उत्प्रेरक में डीसॉर्बेशन का मतलब स्टेप में होता क्या है। डीसॉर्बेशन के बारे में बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्ट है उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है और फाइनली हमारे पास रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट और जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं प्रोडक्ट में कोई इसका इफेक्ट नहीं जाता, यानी प्रोडक्ट के साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में बात करें जिसमें अलग अलग यानी कह सकते हो जो कैटलिस्ट उसका फॉर्म अलग हुआ और आपका दूसरा अगर हम लोग बात करें जो कैटलिस्ट है रिएक्टेंट का अलग हुआ। तो जो प्लैटिनियम में जो हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, जो इथीन से एथेन में कन्वर्ट करते हैं, इन से हम लोग क्या करते हैं एन में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग हेट्रोजेनस कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट हिंदी में देखा जाए विषम प्रत्येक का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? उदाहरण ये है कि हाइड्रोजनस जो प्लैटिनम यूज करते हैं वो है। चलिए इसी तरह और भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको नेम फिलिंग करना और फिर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कंप्लीट जो केमिस्ट्री मतलब केमिकल में रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और कैटलिस्ट होते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय, टेक केयर।